Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yabin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit 10. The title of Unit 10 is Quadrilaterals. आज के जो हमारे सोल्यूशन हैं क्वाड्रिलेटर्स में वो हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होती है और दूसरा हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर्स के अननोन एंगल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या है? व्हेन वी ट्रांसलेट अ शेप, कहते हैं जब हम किसी शेप को ट्रांसलेट करते हैं वी मूव इट एट अ गिवन डिस्टेंस, कहते हैं हम उसको गिवन डिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। इट कैन मूव राइट और लेफ्ट एंड अप और डाउन, कहते हैं ये मूव राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेप मस्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, कहते हैं कि जो तमाम पॉइंट्स है शेप के वो एक ही साथ मूव करने चाहिए और एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ना कि कोई पॉइंट अप मूव कर रहा हो, कोई पॉइंट डाउन मूव कर रहा हो, कोई राइट मूव कर रहा हो, कोई लेफ्ट मूव कर रहा हो। तमाम पॉइंट्स हैं इनको इकट्ठे मूव करना है और सेम डायरेक्शन में मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट द शेप, वो कहना है कि इस शेप को ट्रांसलेट हमने करना है 3 स्केयर्स टू द राइट एंड 4 स्केयर्स अप, कहता है पहले हमने 3 स्केयर्स राइट जाना है, फिर 4 स्केयर्स हमने अप जाना है। सोल्यूशन, पिक 1 कॉर्नर ऑफ द शेप, कहता है कोई 1 कॉर्नर शेप का पिक करें टू ट्रांसलेट फर्स्ट, पहले उसको ट्रांसलेट करने के लिए मूव दिस कॉर्नर 3 स्केयर्स टू द राइट, कहता है इस कॉर्नर को आप राइट पे 3 साइड पे मूव करें। ठीक है, ये देखें हमने इसको राइट पे 3 साइड पे मूव किया एंड 4 स्केयर्स अप, और फिर उसको 4 स्केयर्स अप भी उसको मूव हमने कर दिया। ड्रा द रेस्ट ऑफ द शेप, कहता है जो बाकी शेप है उसको वैसे ही आप ड्रॉ कर दें। ये देखें इसको हमने इसी से किया, तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स उसको मूव किया और राइट पे भी हमने 3 पॉइंट्स उसको मूव कर दिया जो कंडीशन थी। द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, कहते हैं इसमें जो ओरिजिनल शेप थी उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। द ट्रांसलेटेड शेप इज कॉल्ड इमेज, तो हम जो ट्रांसलेट जो शेप होती है जिसको हमने मूव किया होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इमेज कह रहे होते हैं। इसी के से जो सेकंड पार्ट दिया हुआ था कि 5 स्केयर्स टू द लेफ्ट, 5 स्केयर हमने लेफ्ट में मूव करना है, 1 स्केयर डाउन और 1 स्केयर नीचे हमने जाना है। तो देखें पिक 1 कॉर्नर ऑफ द शेप ऑफ द ट्रांसलेटर, कहते हैं आप एक शेप, उस शेप का किसी एक कॉर्नर को पकड़ें जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। मूव दिस कॉर्नर 5 स्केयर्स टू द लेफ्ट, कहता है उसको आप लेफ्ट पे 5 स्केयर मूव करें। ठीक है, एंड ड्रा द रेस्ट ऑफ द शेप, और बाकी शेप को वैसे ही आप मूव कर दें। ये हमने खुद प्रैक्टिस के तौर पे करना है। फाइंडिंग अननोन एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, कहते हैं हम क्वाड्रिलेटर्स के अननोन एंगल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, कहते हैं क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करते हुए द अननोन एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर कैन बी फाउंड, कहते हैं हम अननोन एंगल्स को फाउंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स फॉर द गिवन क्वाड्रिलेटर, कहता है जो गिवन क्वाड्रिलेटर दी हुई है आपने इसके अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, कहता है हमने देखा कि क्वाड्रिलेटर जो है वो क्या स्क्वायर है। सिंस माय एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने कहा जो ए बी सी है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरीके से माय एंगल ए डी सी वो भी 90 डिग्री है एंड हैंस जो बी ए डी माय एंगल है वो भी क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स जब हम माय एंगल वाई को माय एंगल बी ए सी ये वाला, ठीक है, माय एंगल वाई और माय एंगल बी ए सी को जब हम दोनों को एडअप करेंगे तो इनका सम ऑफ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखें माय एंगल बी ए सी मेरे पास क्या है, 54 डिग्री, तो 54 डिग्री इधर और ये माय एंगल वाई हमने फाइंड आउट करना है। 54 डिग्री का प्लस का दूसरा वाके माइनस का हो जाएगा। 90 में जब 54 डिग्री निकाला तो हमारा बचा 36 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा जो माय एंगल वाई है वो कितना है, 36 डिग्री। अब देखिए 36 डिग्री में 54 डिग्री को एड अप करेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरीके से हम अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई को फाइंड आउट करना फॉर द गिवन पैरेललोग्राम, जो हमें पैरेललोग्राम दी गई हुई है। इन द गिवन पैरेललोग्राम y इज इक्वल टू 48 डिग्री, कहते हैं ये अगर x है, ठीक है, और ये जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, y, इसका में क्या बना 48 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स के डेफिनेशन से। नाउ इन ट्राइंगल DCB, कहते हैं जो ट्राइंगल DCB बन रही है हमारी, उसमें देखें माय एंगल x प्लस माय एंगल y प्लस माय एंगल 106 डिग्री, वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ये हमने पीछे भी स्लाइड्स में देखा था। तो माय एंगल y 48 डिग्री, 106 की वैसे हमें गिवन दिया हुआ है, इन दोनों को एडअप किया तो 154 डिग्री।
हमने जब 154 डिग्री को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो मई एंगल एक्स आ गया वो कितना आ गया 26 डिग्री। हम 26 डिग्री, 48 डिग्री एंड 106 डिग्री को सम अप करेंगे तो ये दोबारा 180 डिग्री के इक्वल ही बन जाएगा। Hence, the angle of x is equal to 26 degree and angle of y is equal to 48 degree. एक और एग्जांपल देखते हैं। Find the unknown angle of x and y. हमने x और y के एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब देखें वो कह रहे हैं कि देखें आप ये फिगर दी हुई है, मैं बी ए डी जो है बी ए डी ये किसके इक्वल है 90 डिग्री के। अब इसमें जो मई एंगल x आ रहा है प्लस 48 डिग्री आ रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में भी चारों एंगल्स किसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो प्लस का 48 डिग्री माइनस का 48 डिग्री हुआ तो हमारा x इधर जो है वो क्या आ जाएगा 42 डिग्री। तो अब जो एंगल मई एंगल y अब वही मई एंगल x होगा अल्टरनेट एंगल्स के डेफिनेशन के थ्रू। तो हम मई एंगल y भी हमारा क्या आ गया 42 डिग्री। तो हमारा x मई एंगल भी 42 डिग्री आ गया और y मई एंगल भी हमारा 42 डिग्री आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द रोम्बस। रोम्बस के अंदर हमने इसके देखने हैं कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी सी डी जो एक रोम्बस हमें दी गई है। सिंस हमने देखा है जो ए बी सी है ए बी सी इसका जो हमारे पास एंगल है वो कितना आ रहा है 114 डिग्री गिवन है। जो मई एंगल ए डी सी 114 डिग्री है वो क्या है मई एंगल वाई के इक्वल है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑपोजिट एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होते हैं इक्वल। तो जो 114 डिग्री है वो किसका है वो y की भी वही वैल्यू होगी। ट्राइंगल ADC जो ट्राइंगल ADC बन रही है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। सेंस मई एंगल जो मैयर AD है और मैयर CD है इन दोनों की लेंथ क्या है सेम। जो AD और CD की जो लेंथ है AD एंड CD की लेंथ ये आपस में क्या है सेम है। अब देखें मई एंगल x प्लस मयर एंगल x ये देखें ये दो जो एंगल है x और x ये प्लस मयर एंगल y और वो जो तीसरा मयर एंगल है y ये इसको किसका इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री क्योंकि ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो x प्लस x ये 2 टाइम्स x हो गया। मयर एंगल y 114 डिग्री दिया हुआ है। अब 114 प्लस का तो दूसरी जगह 180 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई जब इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ x हमारा क्या आ गया 33 डिग्री और ऑपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन के थ्रू ये एंगल ऑफ z भी क्या आ जाएगा 33 डिग्री आ जाएगा। ये उसकी क्या बन जाएगा x के हिसाब से ये इसका अल्टरनेट एंगल बन रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड अननोन एंगल्स x एंड y इन द ट्राइपेजियम ABCD। अब हम ट्राइपेजियम के अंदर देखते हैं कि हम कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब ये एक हमें फिगर दी हुई है, एक हमें एंगल ए दिया 115 डिग्री एक 120 डिग्री दिया हुआ है। एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें मई एंगल जो बी ए डी प्लस मई एंगल ए बी सी ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। मई एंगल बी ए डी एंड मयर एंगल ए बी सी ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। बी ए डी जो हमारे पास है वो तो क्या है हमारे पास 115 डिग्री प्लस जो ए बी सी है ये हमारे पास क्या है एक्स। इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 115 द प्लस है तो दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 65 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 65 डिग्री। अब मई एंगल ए डी सी प्लस डी सी बी सेम ऊपर वाले प्रोसीजर की तरह इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। अब ए डी सी की वैल्यू हमें 120 डिग्री दी गई है। वाई दूसरा एंगल जो वाई है वो हमने फाइंड आउट करना है। प्लस का 120 डिग्री दूसरी जगह जब माइनस का 120 डिग्री होगा तो ये हमारा जो एंगल y आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 60 डिग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स x एंड y इन द काइट। हम काइट के अंदर कैसे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस AC बाइसेक्ट्स BD कहता है देखें जो ये AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को ठीक है एट M मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर 90 जहाँ कहता है M पॉइंट के ऊपर हमारा एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। Therefore ट्राइंगल AMB एक ट्राइंगल बन रही है एंड BMD एंड आर राइट एंगल ट्राइंगल और एक दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है BMD ये भी एक ट्राइंगल बन रही है जिसमें दोनों के एंगल क्या है 90 डिग्री। इन द ट्राइंगल AMB जो AMB एक ट्राइंगल बन रही है अपर लेफ्ट उसमें देखो कहता है एक एंगल हमारा 41 डिग्री है दूसरा हमारे पास 90 डिग्री और एक x है। इन तीनों का ट्राइंगल का जो सम अप होता है वो 180 के इक्वल होता है तो उसके इधर आके 180। अब क्या हुआ ये प्लस का 90 से जब माइनस का 90 हुआ तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री आ गया।
प्लस का 41 की जगह माइनस का 41 हुआ तो 49 डिग्री हमारा आंसर आ गया, हमारे एक्स की एंगल की वैल्यू आ गई 49 डिग्री। अब इसी तरीके से जो बी एम डी है उसमें भी सम ऑफ ट्राइंगल 180 के इक्वल होता है, तो 74 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, प्लस 90 उधर जब माइनस का 90 हुआ तो ये आ गया 90 डिग्री, प्लस का 74 जब माइनस का 74 हुआ तो हमारा एंगल आ गया, वाई का जो एंगल निकलेगा वो क्या आ जाएगा 16 डिग्री। इस तरीके से हम एक्स और वाई के एंगल्स को मालूम कर सकते हैं किसी काइट में। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।